देखा ये क्या है कि लोग अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए बच्चों के साथ क्या करते हैं पता है आपको? कि ये काम जो करते हैं ना, पैम्पर्स का पहनाना, उससे स्किन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक हो? इतवार का दिन था, मैंने कहा चलो आपसे कोई बात करें। देखा ये क्या है कि लोग अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए बच्चों के साथ क्या करते हैं पता है आपको? उनको पैम्पर पहना देते हैं। बड़ी मोहब्बत से पैदा होते हैं बच्चे, बड़ा प्यार होता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं जब भी पैदा होते हैं। लेकिन ये काम जो करते हैं ना, पैम्पर्स का पहनाना, उससे स्किन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं जितनी भी आपको वीडियो देखेंगे स्किन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट पर चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो आज मैंने यही सोचा कि आपको एक और चीज बताएं कि हम बच्चों को पैम्पर पहनाएं। और ऐसे पैम्पर्स मार्केट में आते हैं गैर मयारी बहुत सारे, कि उसमें अगर हमारा यूरिन आता है बच्चों का, वो इन्फेक्शन कर जाता है। यूरिन तो वैसे भी इन्फेक्शन करता है, आप देख लें, मैंने एक दफा और भी बताया था आप लोगों को। कि आपको एक बात बताऊं, जब आप बाथरूम में जाएं, एक काम करिए, पहले उसको साफ करें। 90% बीमारियां जो है ना, मैं बाथरूम से लगती है। यूरिन पहले जो यूज करता है उसके यूरिन के लिए, या अपने जो है वो हल्का होने के लिए, तो गंदगी होती है। फिर क्या होता है, हम जब जाते हैं यूज करते हैं तो वहाँ इन्फेक्शंस होते हैं पहले से, फिर वो इन्फेक्शंस हमें लग जाते हैं। तो ये जो जहाँ पे हम सफाई वगैरह होती है, अगर नहीं करते तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब ये जो बच्चे होते हैं ना, ये जो बच्चे छोटे बॉर्न बेबीज जो होते हैं, इनको पैम्पर पहनाते हैं अपनी सहूलत के लिए, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है बार बार डिस्टर्ब हो और हम उसको ध्यान नहीं रखते। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले माएँ जो है अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, जब भी वो गीला हो जाता था उसको साफ करती थी, उससे मोहब्बत बढ़ती थी। अब भी मोहब्बत है, ऐसा नहीं मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत भी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो उस पर फिर इन्फेक्शन होने के बड़े चांसेस और बहुत सारे डिसऑर्डर्स होने के बड़े चांसेस, रैशेज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। अब बेचारा क्या करे, बोलना तो उसको आता नहीं, बस रोना आता है उसको। उसकी सब बच्चों की, पूरी दुनिया के अंदर जो बच्चे आते हैं, एक ही जबान, रोना। वो रो के इजहार करते हैं कि यार हम तकलीफ के अंदर, और फिर इसके बाद हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब जो पैम्पर्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो महंगे होते हैं, लोग इस्तेमाल करने से कासिर होते हैं, ले लेते हैं सस्ते, फिर वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोशिश करें बच्चों को जो पैम्पर है ना, रात को पहनाएं। रात को ये होता है कि बच्चा इजी सो भी जाता है और हम भी सो जाते हैं। और रात के सोना जो है, नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए, तो वहां इस्तेमाल करें। लेकिन दिन को कोशिश करें बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स, खुला टुला रखें। वैसे भी आजकल ट्रेंड है, बच्चा जब होता है छोटा तो हम कोई ना कोई इसके लिए आया रख लेते हैं, मासी रख लेते हैं, वो उसके साथ होते हैं, वो ध्यान रखेगी उसका, ठीक है। हाँ, कपड़े खराब ज्यादा होंगे हमारे, लेकिन उससे बच्चों की क्लीनिंग अच्छी होगी, बीमारियां नहीं लगेंगी, यूटीआई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उसको कोई रैशेस नहीं होंगे। इससे क्या होगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफ बेहतर हो जाएगी। मैं तो बस यही समझता हूँ कि पहले जिस तरह जिंदगी थी, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। देखें, ये बच्चा आपकी गोद में आता है, वही इन्फेक्शन जो उसके पास होगा, वही इन्फेक्शन आपकी गोद में लगेगा, आपको प्रॉब्लम्स होगी, आपको बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, ऐसे ऐसे पैचेस बनते हैं स्किन के ऊपर, इसका कोई तस्वर नहीं। एक्जिमा क्रिएट होता है, पता है आपको? एक्जिमा क्रिएट होता है, ऐसे पैचेस एक्जिमा के आपकी बॉडी पे भी आएंगे, बच्चे की बॉडी पे, इसके भी क्रिएट होता है खारिश, जिसको हम कहते हैं। और ऐसी खारिश जो बार बार दूसरों को लगती है, वायरल होता है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। आपके दूसरे बच्चों पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। और जो बच्चों की जो आगे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है, उसको ये डेवलप करता है। इसको जरा ख्याल रखें इसका। देखें, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। इसका ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह आपकी बच्चे भी आपको दुआएं देंगे। वरना ऐसी बीमारियों में अगर वो आ गए और ऐसी बीमारियां उनको लग गई, तो फिर आपके भी प्रॉब्लम, आप भी परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, पैम्पर से बच्चों को दूर रखें। हाँ, कहीं बाहर जाना है, कहीं आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, रात को सोना है बच्चे को, आपको भी आराम करना है, सुबह आपको ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम करने हैं घर के, तो आप कर सकते हैं ये काम। और इसको जो है
پیمپرس پہنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کریں، پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اب بھی کریں انشاءاللہ. دیکھیں محبتیں بڑھیں گی اور بیماریاں کم ہوں گی. تو یہ چیز تھی، آج میں نے کہا چلو آپ سے ڈسکس کریں کہ پیمپرس جو ہے نا یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے ہر وقت کا پہنا. ٹھیک ہے، کھلا رکھیں اس کو. گھر بھی ہم اسی طریقے سے کھلا ڈلا بنائیں تاکہ ہوا آئے جائے، آکسیجن ہم پیور لیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات آخری میں آپ کو کر دوں، آج کل ہم بہت زیادہ وہ لگاتے ہیں پیمپر، جس طرح لگاتے ہیں نا بچوں کو، اس طرح ماسک بھی لگاتے ہیں. کوشش کریں جہاں جہاں ضروری ہے، کووڈ کا مسئلہ ہے اور آپ ماسک لگاتے وہاں لگاتے، ہر وقت نہ لگاؤ. کیونکہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ جب بار بار ڈسچارج کرتے ہیں، جب ہم یہ لگاتے ہیں نا ماسک، وہ بھی اندر جاتا ہے. جب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ لنگس میں جاتی ہے نا، لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے. آپ کووڈ سے تو نہیں مریں گے، آپ بلڈ سے، لنگس کے کینسر سے مریں گے. لنگس کے اسٹمک کینسرز ہو رہے ہیں، آنتوں کے کینسرز ہو رہے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اچھی گیس نہیں ہے، تبھی تو وہ باہر ڈسچارج کرتے ہیں. آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم کووڈ سے نہیں مریں گے، ہم کینسر سے مریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ تھوڑا جو ہے نا پیمپر اور ماسک لگانے میں احتیاط کریں. دیکھیں پہلے ڈاکٹر صرف او ٹی میں لگاتے تھے، او ٹی جو ہوتی ہے نا، آپریشن تھیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں لگاتے تھے. کیوں لگاتے تھے؟ کہ وہاں جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، اس سے بچیں. خدا نے ہمیں بڑا اچھا نظام دیا ہے، ناک کے اندر بال، کانوں کے اندر بال. ٹھیک ہے نا. اور جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں لعاب. ٹھیک ہے. بالوں کے اندر سے ایک عجیب قسم کی رطوبت آتی ہے ہمارے اسکیلپ کے اندر سے. ہر جگہ پہ پروٹیکشن کا بہترین نظام ہے. اس پہ میں اگلی ویڈیو آپ کو بنا کے بتاؤں گا کہ ایسا نظام آپ کہیں گے یہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، بہت اہم ویڈیو آ رہی ہے، اب انتظار کیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یار اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ کا وقت قیمتی ہے، لیکن آپ دے رہے ہو، تو تھوڑا سا جو ہے لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے. تو اس کے لیے سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اور جو ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، تھوڑا سا مجھے دے دیجیے، دیکھیں زندگی بدل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.